वालेकुम। मैं हूं अहमद बिन शफ़ी और आज हम एक मौजू पे बात करना चाह रहे हैं जिसमें मौजूदा जो सूरत हाल है, क्योस की जो सिचुएशन चल रही है, इसमें हमें बतौर पाकिस्तानी कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अगर हम इस सिचुएशन के अंदर फंस चुके हैं या हम इस चीज़ को देख रहे हैं या हम उसका हिस्सा हैं, जैसे भी जिस तरीके से भी हम इसके अंदर शामिल हैं, हमें उसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए, कैसे हम वहाँ पे काम कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अभी मौजूदा जो सूरत हाल है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रोड्स बंद हो चुके हैं और जो ट्रैफ़िक है वो बिल्कुल जाम हो चुकी है। तो उस हवाले से मैंने कुछ लोगों को परेशान देखा है, रोड साइड पे खड़े हैं, उन्होंने दूर का सफ़र करना था अभी और वो कहीं रास्ते में फंस के रह गए हैं, तो उनके हवाले से ये गुज़ारिशात हैं। सबसे पहले तो वो लोग जो वहाँ पे फंस चुके हैं उनके हवाले से है, काइंडली आप अपनी गाड़ियों को लॉक करने के बाद अपने जहाँ पे भी आप करीब की आपकी मस्जिद है वहाँ पे लाजमी तौर पर तशरीफ़ ले जाएं और अपनी परेशानी के बारे में वहाँ मौजूद जो हैं वो इमाम मस्जिद उनसे आप बात करें। ये पहला आपका करने का काम है। अगर आप फाइनेंशियली उसको नहीं सपोर्ट कर पा रहे या वहाँ पे होटल वगैरह पे या खाने पीने की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं या रहने का कोई मसला है या किसी भी किस्म की सिचुएशन से आप दो चार हैं, आप जाके वहाँ पे मुकामी जो मस्जिद के इमाम हैं आप उनसे जाके बात करें। हमारे इलाके में भी इसी तरीके से है। मेरे अपने गांव के अंदर मैंने यही सिचुएशन देखी है कि बहुत से लोग जन वो फंस चुके हैं। उन्होंने फैसलाबाद जाना था या उन्होंने कहीं और ट्रैवल करना था और वो अटक के रह गए कि एक दरमियान में रास्ता, एक पुल है वो बंद कर दिया गया। अब सिचुएशन जो भी हो, जिस लिहाज से भी हो, उन लोगों का कोई गुनाह नहीं है, ना ही गुनाह हो भी तो भी हमें कम अज़ कम इंसानियत के नाते हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम उनकी परेशानी का सबब ना बने। तो इमाम मस्जिद के पास जाएंगे, वहाँ पे शुएब बलोच या मुआज़ बलोच जैसे बेशुमार ऐसे कारिंदे मौजूद हैं जो कि सैकड़ों मेरे अपने गांव में भी मौजूद हैं, जो कि लोगों की फ़लाह के लिए काम करना चाहते हैं, करते भी हैं और करते रहते भी हैं। तो आप जाके जब बात करेंगे तो लाजमी तौर पर वहाँ पे आपको रहने का भी इंतज़ाम आपका कर दिया जाएगा और आपके खाने का भी इंतज़ाम कर दिया जाएगा और कोई मसला ही नहीं है। पूरे गांव में मिलकर लोग इस तरीके से आसानी से हैंडल कर सकते हैं ऐसे मामलात को। तो जहाँ पे भी हैं आप, वहाँ पे आपके जैसे भाई हैं, आपके जैसे ही इंसान हैं, आपके जैसे मुसलमान भाई हैं वहाँ पे, तो आप उनके पास जाके उनसे बात कर लें। ये है आपके करने के काम। आपकी रिहाइश का भी बंदोबस्त कर देंगे, आपके खाने पीने का भी, और ये सारा मामला है। दूसरा मामला है उन लोगों का जो वहाँ पे मौजूद है, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप अपने इलाके के जो इमाम मस्जिद है उनको जाके आप मस्जिद में भी ऐलान करवा सकते हैं, अगर तो करवा दें कि वहाँ पे मुसाफिरों के रहने का, खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं आप लोग आसानी से। तो इसलिए कोई भी जो आना चाहे खुश आमदीद उसको करे। और तीसरा जो हम पार्ट बन चुके हैं, इस पूरी सोसाइटी का पार्ट हैं हम तो वैसे तो, लेकिन ये कि अगर हम इस एहतजाज का या ये गवर्नमेंट का या जिस भी मामले का हम हिस्सा है, तो इस मामले में हमने क्या किरदार अदा करना है। अगर हम एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं तो उस लिहाज से हमें कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करना जिसको हम बाद में डिफेंड ना कर सकें। कोई भी ऐसा काम जो आपको रिटर्न ऑर्डर्स की सूरत में नहीं मिलता, आप उसकी तरफ ना जाएं। और दूसरा जो दूसरी अपोजिट साइड पे हैं लोग मौजूद, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है गालिबन, या जो भी जिस तरीके से भी मफ़हूम है ये कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत बचा ली। तो मेहरबानी फरमाकर कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे किसी की जान को ख़तरा हो, और ख़्वाह वो किसी भी सूरत हाल में आपको लेके जा रहे हैं, लेकिन आप कम अज़ कम ज़रूर इस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश करें कि आप उस फितने का हिस्सा ना बने। कत्ल करने वाला जो फितना क़यामत के करीब आना है, उसका हिस्सा कम अज़ कम आप ज़रूर ना बने। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे। दूसरा ये कि प्यार मोहब्बत से रहें, आप जैसे ही भाई हैं सारे दोनों साइडों पे ही। तो इखलाक, ये मुल्क आपका अपना है, हम सब का है। इसको बचाने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए जहाँ पे भी कोई मामला ऐसा देखे जहाँ पे बुराई होती नज़र आ रही हो या कोई शर अंगेज़ी होती नज़र आ रही हो, तो उसकी रोकथाम के लिए ख़ुद वहाँ पे आवाज़ ज़रूर उठाएं। जो सियालकोट वाला वाक़या था जिसमें वो जो फैक्ट्री में वर्कर वाला, उस मामले को देखें, वहाँ पे लोगों के रिएक्शन को देखें और
इसी तरीके से जहाँ पे भी आप देखें कि हजूम में बहुत से मामलात ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पे कुछ उलट पुलट हो जाते हैं मामला, तो उनको रोकने के लिए आप सबको यकजा एक आवाज़ होकर बात करनी चाहिए। बुराई को रोकने के लिए किसी भी शर्अंगेज़ी में आपको नहीं आना चाहिए। पुरअमन एहतजाज हर बंदे का हक़ है, वो कर सकता है, और ज़िंदा रहना ये हर इंसान का हक़ है, क्या वो एहतजाज कर रहे या दूसरी साइड पे है। तो मेहरबानी फरमाएं इस मुल्क के हालात पर भी, अपने आप पर भी, और जो भी करना चाहते हैं अच्छे से करें। मज़ीद जो भी सजेशंस हैं आपकी इस हवाले से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनको पुट कर दें, और इस पैगाम को काइंडली दूसरों तक लाजमी शेयर करें ताकि जो मुसाफिर फंसे पड़े हैं कहीं ना कहीं उनकी भी हेल्प हो जाए, और जो दूसरी साइड के लोग हैं उनको भी थोड़ा शऊर मिले, समझ आए इस चीज़ की। हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान ज़िंदाबाद।